हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर फोरम यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में वोकैबुलरी डेवलप करने के दो डिफरेंट मेथड्स को सीखा था। द फर्स्ट मेथड वाज रूट वर्ड मेथड और अभी जो हम सेकंड मेथड बात कर रहे हैं वो निमोनिक्स का है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज द हिंदू की वोकैबुलरी लेकर आए हैं आपके लिए, जिस वर्ड्स को जिसमें हम लर्न करेंगे रूट वर्ड मेथड से। ओके, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं हम हमारे आज के पहले वर्ड से। तो जो हमारा पहला रूट हमारे सामने है दैट इज, यू कैन सी कि हमने क्या लिखा है, कॉर्प्स। ओके, तो बेसिकली जो कॉर्पस वर्ड है ये एक लैटिन रूट है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। दिस इज बेसिकली अ लैटिन रूट वर्ड। सो दिस इज अ लैटिन रूट वर्ड, फाइन। और इस रूट का मतलब होता है बॉडी, यानी जहां पे भी आपको कॉर्प या कॉर वर्ड दिखेगा तो इसका बेसिक रिलेशन किससे होता है, बॉडी के साथ। तो जब भी जहां पे भी आपको ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जिसमें ये रूट अटैच्ड है तो हम वहां जो मीनिंग इन्फो करेंगे वो बॉडी से रिलेटेड होगा। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि जहां पर भी इस वर्ड को हम देखेंगे हम इसे बॉडी से रिलेट करेंगे। फाइन, ये मैंने जो अभी आपको समझाया वही चीज है। दिस इज अ लैटिन वर्ड एंड इट मीन्स बॉडी। क्लियर? अब हम मूव करते हैं हमारे आज के पहले वर्ड की तरफ। द फर्स्ट वर्ड इज कॉर्प्स। इंपॉर्टेंट वर्ड, और शायद आपने बहुत जगहों पे इस वर्ड को एडिटोरियल रीड करते टाइम पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा और जरूर सुना होगा। बेसिकली आप कॉर्प्स में देख सकते हैं कि वी हैव कॉर्प वर्ड। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस रूट फॉर्म हमने अभी डिस्कस किया कि जहां पे भी कॉर्प वर्ड होगा हम उसमें क्या रिलेशन लेंगे, बॉडी का। फाइन, तो आपको यहां याद रखना है कि यहां भी बॉडी का रिलेशन ही है। बेसिकली इस वर्ड को हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी भी चीज के डेड रिमेन्स के बारे में बात करना होता है, चाहे वो ह्यूमन का हो या एनिमल्स का। दैट सिंपली मीन्स कि वी बेसिकली यूज दिस वर्ड टू इंडिकेट और टू डिनोट the dead remains of something, specifically of humans or animals. Fine, तो जनरली ह्यूमन या एनिमल्स की डेड रिमेन्स को डिनोट करने के लिए आप ये वर्ड यूज करते हैं। Am I clear? So this is the definition. Dead body specifically of a human being or animal. आप यहाँ पर एनिमल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा मैं आपको एक और जरूरी बात बताने जा रही हूं। आप देखेंगे कि इस वर्ड का कई बार हम यूज रिमेन्स के फॉर्म में ही सिर्फ करते हैं। जैसे कई बार कॉर्प्स ऑफ व्हीकल या कॉर्प्स ऑफ कार दिया जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे हम कार के बॉडी की बात कर रहे हैं, यानी कि जो स्पेयर पार्ट्स होंगे हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये याद रखिए कि कॉर्प्स बेसिकली डेड बॉडी को, किसी ह्यूमन बीइंग या एनिमल की डेड बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसका यूज इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में हम बहुत डिफरेंट वेज में करते हैं। पर जहां पर भी इसका रिलेशन होगा वो बॉडी से ही होगा। अब वो बॉडी चाहे ह्यूमन बीइंग की हो, एनिमल की हो या किसी ऑब्जेक्ट या थिंग की। क्लियर? अब बात करते हैं हम सिनोनिम्स की। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है बॉडी, तो हम जो सिनोनिम्स यहाँ कंसिडर कर सकते हैं और क्या हो सकता है, मैंने अभी आपसे कहा दिस इज बेसिकली डेड बॉडी। ओके, तो डेड बॉडी कहने का मतलब हुआ डेड रिमेन्स। ओके, तो ये याद रखिएगा, हम बेसिकली क्या बात करते हैं यहाँ पर, डेड रिमेन्स की। या आप सिंपली कह सकते हो रिमेन्स। रिमेन्स है तो हम और क्या कह सकते हैं, हम रेजिड्यूज भी बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या बोल सकते हो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज कार्कस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो स्केलेटन और द डेड रिमेन्स। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया जाता है एंड दैट इज कॉर्स। कॉर्स में भी यू कैन सी वी हैव कॉर। ओके, ये वर्ड भी काफी बार आता है और ये टिपिकली आपको क्या शो करता है, डेड रिमेन्स। जब हम कॉर्स वर्ड यूज करते हैं तो ये याद रखना है आपको कि ये हमेशा क्या शो करेगा आपको, डेड रिमेन्स ऑफ बॉडी और ऑफ समथिंग, ऑफ सम एनिमल और सम ह्यूमन बॉडी, कुछ किसी भी चीज का डेड रिमेन। क्लियर? अब हम देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स को। तो बेसिकली जो सिनोनिम्स हमने लिया है, द फर्स्ट वन इज कार्कस, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर यूज करके बताया। कार्कस हमेशा याद रखिए स्केलेटन को या जो डेड रिमेन्स होते हैं उसको डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, रिमेन्स का मतलब ही होता है बचा खुचा हुआ, जो वेस्ट होगा। वेस्टीज वर्ड भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और कैडेवर, कैडेवर वर्ड को भी हम डेड रिमेन्स के लिए ही यूज करते हैं। ये दो ऐसे वर्ड्स है जो आप एडिटोरियल रीड करते हुए इजीली आपको मिल सकता है। जहां पर भी डेड रिमेन्स की बात की जाएगी वहां पर ये वर्ड्स आपको बहुत इजीली देखने को मिल जाएंगे। फाइन, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। सो द नेक्स्ट वर्ड इज कॉर्पस्कल। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो वी हैव CORP। इसका मतलब वापस से यहां पर जो सेंस आएगा वो किसका आएगा, बॉडी का।
ओके बट यहाँ पे हमें डेड रिमेन्स या उसके लिए कोई मीनिंग कंसिडर नहीं करना है. इनफैक्ट बॉडी का एक मतलब होता है, आप ऐसा भी कह सकते हो कि टाइनी यूनिट्स और स्मॉल यूनिट्स. किसी चीज बॉडी का मतलब क्या हो गया, टाइनी यूनिट्स और स्मॉल यूनिट्स. यहाँ पर हम बेसिकली ये बायोलॉजिकल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो सबसे छोटा आप जो टाइनी यूनिट होता है उसको डिनोट करने के लिए भी हम ये यूज करते हैं. खासकर जैसे आपने आरबीसी सुना होगा, तो रेड ब्लड सेल को ही हम रेड ब्लड कॉर्पस्कल भी बोलते हैं. तो बेसिकली वो क्या डिनोट करता है आपको, टाइनी यूनिट्स और टाइनी बॉडीज. फाइन, यहाँ आपको यही याद रखना है. सो बेसिकली अगर मैं कहूं कि दिस इज अ माइन्यूट बॉडी और सेल इन एन ऑर्गेनिज्म, ओके, and it refers to a small free floating biological cell such as RBC और lymph cell. ऐसा कुछ भी बोलने के लिए आप यूज कर सकते हैं. क्लियर? तो दिस इज, लेकिन यहाँ पे हमें याद रखना है कि ये जब भी आएगा तो ये क्या डिनोट करेगा आपको, कॉर्पस्कल. ओके, इनफैक्ट कॉर्प जब भी आएगा हम उसे बॉडी से ही रिलेट करेंगे और ये है इसका मीनिंग, एन अनअटैच्ड बॉडी सेल सच एज ब्लड और लिम्फ सेल. क्लियर? ओके, तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ. So the next word is dis. Oh, student, this जो word, ये जो root आप देख रहे हो, this is also a Latin root. ये भी एक Latin root है और इसको हम basically use करते हैं with the meaning apart. ठीक है, apart दिखाने के लिए यानी अलग अलग दिखाने के लिए हम dis word का use करते हैं. ठीक है, तो जब भी जहां पर भी ये word आएगा वो आपको apart ही show करेगा. Fine. ओके, जनरली आपने देखा होगा कि देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ इंग्लिश वर्ड्स विद दिस प्रीफिक्स. ओके, एंड बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जहां पर हमें दिस वर्ड लगा हुआ दिख जाता है. मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ ताकि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाए. फाइन, तो हम हमारे मूव करते हैं पहले वर्ड की तरफ. सो द फर्स्ट वर्ड इज डिस्पैरेज. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज इन एग्जाम फॉर नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत बार है एग्जाम में ये. डिस्पैरेज में यू कैन सी डिस. ओके, डिस दिया हुआ है, इसका मतलब इसका रिलेशन किससे आएगा हमारे पास, अपार्ट से. क्लियर? अब आपको ये याद रखना है कि हम इसे बेसिकली कहां पे यूज करते हैं. सी, इफ वी डिस्पैरेज समवन, दैट सिंपली मीन्स वी स्पीक अबाउट देम इन अ वे which shows that you don't have a good opinion of them. Okay, मतलब कि आप अगर डिस्पैरेज किसी को कर रहे हो, इसका मतलब आप उसको ह्यूमिलिएट करते हो. ठीक है, आप उस पर्सन के लिए कुछ अच्छा ओपिनियन नहीं रखते हैं. अच्छा ओपिनियन मतलब बेसिकली इस वर्ड को हम तब यूज करते हैं जब हम किसी को ह्यूमिलिएट कर रहे होते हैं. ठीक है, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि हम जब उसको इंसल्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, या एक इसी के लिए एक वर्ड होता है हम यूज करते हैं बेलिटल. बेलिटल का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना. ठीक है, और डिस्पैरेज का बेसिक मीनिंग जो है वो यही होता है, किसी के वर्थ को नीचा दिखाना, किसी को वैल्यू नहीं देना. या एक और वर्ड आप यूज कर सकते हो, किसी को अंडररेट करना. अंडररेट करना. तो ये ऐसे वर्ड्स है जिससे आप ये आराम से समझ सकते हो. अब देखिए मैं इसको आपको समझा रही हूँ. डिस वर्ड लगा, इसका मतलब अपार्ट है. तो यहां सपोज हमको अगर क्लू लेना है तो इसको आप निमोनिक से भी याद रख सकते थे. निमोनिक्स में जाओगे तो आप कैसे ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कहा है, ये पार लिखा हुआ है, इसको कंसिडर कर लो पार्टी. अगर कोई आपको पार्टी से निकाल रहा है, अलग कर रहा है, इसका मतलब वो आपको अपने पार्टी के लायक नहीं समझता है. वो आपकी वैल्यू को अंडररेट कर रहे हैं, वो आपको बिलिटल कर रहे हैं, आपकी वर्थ को इंसल्ट कर रहे हैं, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं. तो ऐसे वर्ड के लिए डिस्पैरेज वर्ड यूज करते हैं. बेसिकली ये वर्ड नेगेटिव है, तो जब भी आता है नेगेटिव सेंस ही आपको देगा. एम आई क्लियर? ओके, देख लेते हैं इसका मीनिंग. रिगार्ड एज बीइंग ऑफ लिटिल वर्थ. ठीक है, मतलब बहुत ही कम वैल्यू किसी के लिए लेना या उसको कंसिडर करना, कम वैल्यू के लिए कंसिडर करना इज डिस्पैरेज. ओके, हम मूव करते हैं सिनोनिम्स की तरफ. मैंने ऑलरेडी लिख ही दिया है काफी सारे वर्ड्स ऊपर भी. बिलिटल का मतलब होता है कम, वही जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, बीइंग ऑफ लिटिल वर्थ. ठीक है, और लिटिल का मतलब ना के बराबर जब किसी की वैल्यू की जाए. जब आप किसी को ना के लिए वैल्यू दे रहे हो, मतलब कि उसकी वैल्यू ही बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब आप उसे क्या कंसिडर कर रहे हो, ऑर्डिनरी. ट्राइवलाइज जो वर्ड दिया हुआ है ये ट्राइवल वर्ड से है. ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. ट्राइवल वर्ड जो है ये भी काफी बार एग्जाम में दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है कि जो ट्राइवल वर्ड होता है इसका मतलब होता है ऑर्डिनरी. ठीक है, यानी ये जो ट्राइवलाइज वर्ड है ये ऑर्डिनरी से रिलेटेड है. तो जब आप किसी को वर्थ नहीं कर रहे हो, उसकी वैल्यू आपकी नजरों में नहीं है, तो वो आपके लिए कैसा है, ऑर्डिनरी.
किसी को अगर इस तरीके से नीचा दिखाते हैं तो नीचा दिखाने के लिए हम क्या कह सकते हैं, क्रिटिसाइज या इंसल्ट करना भी। और सेम सेंस में एक वर्ड हम यूज करते हैं डेनिग्रेट। डेनिग्रेट ऑल्सो मीन्स टू अंडररेट समवन, ठीक है, उसकी वैल्यू को अंडररेट करना। क्लियर? फाइन, मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्कर्सिव। ओके, तो बेसिकली दिस वर्ड इज रिलेटेड टू रैम्बलिंग। अब एक नया वर्ड आपके सामने आ गया है, रैम्बलिंग। मैं पहले आपको रैम्बलिंग बता देती हूँ। रैम्बलिंग इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स दैट आर स्लाइटली कनेक्टेड विद द मेन सब्जेक्ट। ओके, कहने का मतलब ये है कि जो रैम्बलिंग या डिस्कर्सिव वर्ड है वो हम तब यूज करते हैं या उन लोगों के लिए यूज करते हैं या उन चीजों के लिए यूज करते हैं जहां पर आप मेन सब्जेक्ट के बारे में बहुत कम बात करते हो, बट उससे रिलेटेड जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं आप उसके बारे में ज्यादा बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पर्सन को कुछ कहने के लिए किसी टॉपिक पे अगर कहा जाए और उसे उस चीज के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं होता है, तो वो क्या करेगा, वो उस टॉपिक को कनेक्ट करने के लिए जो डिफरेंट टॉपिक्स है तो शायद अननेसेसरी हो उनसे वो उसको लिंक करने की कोशिश करता हो। ऐसे करने के चक्कर में वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक से तीसरे टॉपिक पे मूव करेगा, यानी रैम्बलिंग होती है। तो रैम्बलिंग वर्ड जो है उसी के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डिस्कर्सिव। ओके, तो बेसिकली अगर आप कहोगे तो इसके लिए जो एक वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज रैम्बलिंग। ठीक है, रैम्बलिंग का मतलब ही होता है मूविंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अदर। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जब कोई पर्सन, अब रैम्बलिंग कहने का मतलब क्या हो गया, जब कोई इंसान रैम्बलिंग करेगा या डिस्कर्सिव इन नेचर होगा तो वो बहुत ज्यादा वर्ड्स को यूज करेगा। इसका मतलब ऐसे लोगों के लिए हम और क्या कह सकते हैं, दे आर वर्डी। वर्डी का मतलब उनके पास शब्द बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली जो है मेन सब्जेक्ट उसको बहुत स्लाइट इंपॉर्टेंस दी जाती है और उसको बहुत नेसेसरी कंसिडर नहीं करते, बल्कि उससे रिलेटेड जो डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, सब टॉपिक्स, उस पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। क्लियर? तो अगर डेफिनेशन या मीनिंग देखे तो क्या हो गया, मूविंग फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक विदाउट ऑर्डर। सीक्वेंस में नहीं जा रहे हो, आपको जो बात करनी थी आप वो बात नहीं करके इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ठीक है, सिनोनिम्स देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज रैम्बलिंग, जो मैंने अभी आपको समझाया। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, डिग्रेसिव। दिस ऑल्सो मीन्स सेम, यानी कि जब आप पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं बोलकर जब इधर उधर की बातें कर कर उस चीज को बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको डिग्रेसिव कहते हैं। सेम मीनिंग के लिए यानी वर्डी के लिए ही हम एक और वर्ड यूज करते हैं, प्रोलिक्स। तो प्रोलिक्स या वर्डी का मतलब हुआ बहुत ज्यादा शब्दों को यूज करना। क्लियर? नेक्स्ट, रूट। तो द नेक्स्ट रूट इज क्रेड। ये वर्ड भी आपने कई बार सुना होगा, देखा होगा। बेसिकली अगर मैं इस वर्ड रूट की बात करूं तो ये भी एक लैटिन रूट है और इस वर्ड का मीनिंग जो होता है वो है टू बिलीव। ठीक, यानी किसी चीज पर बिलीव करना। बेसिकली जब भी आप इस वर्ड को कहीं पे भी यूज करेंगे तो उसका रिलेशन बिलीव से ही आएगा। आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, क्रेडिबल, इनक्रेडिबल, तो ये वहीं से लिया जाता है। ठीक है, ओके, तो ये तो बात हो गई कि ये कहाँ का लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है बिलीव। और हम मूव करते हैं पहले वर्ड की तरफ। तो फर्स्ट वर्ड इज क्रेडिबल। अभी मैंने आपसे इनक्रेडिबल बोला, आपने सुना भी होगा, हम कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया। तो इनक्रेडिबल इंडिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इंडिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर हम विश्वास भी नहीं कर सकते बट वो मौजूद है। तो क्रेडिबल का मतलब जिस पर आप बिलीव कर सको। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, क्रेड। और अगर आप इसको तोड़ के पढ़ते हो, अगर मैं इसको ऐसे रीड करूं तो क्रेड प्लस एबल, यानी जिस पर आप बिलीव कर सको। बिलीव करने की अगर एबिलिटी है तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिबल। तो ठीक है, आपको उसी से याद रखना है। क्रेडिबल मतलब के लिए हम क्या कह सकते हैं, समथिंग कन्विंसिंग। ओके, मतलब कोई ऐसी चीज जिस पर आप कन्विंस हो सको, तो हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज आपको कन्विंस कर सकती है, आप उस पर विश्वास कर सकते हो, इसका मतलब कि वो और कैसा हो सकता है, वो रीजनेबल भी होगा। ठीक है, एक वर्ड हमने निमोनिक्स में भी पढ़ा था लास्ट वीडियो में, प्लॉसिबल। तो ये भी आप यूज कर सकते हो, बिकॉज जो चीज कन्विंसिंग है, जो रीजनेबल है, वो प्लॉसिबल भी हो सकती। ये सारे सिनोनिम्स है, क्योंकि क्रेडिबल वर्ड का एक्चुअल मतलब होता है, अगर मैं कहूं तो समथिंग कन्विंसिंग, दैट मीन्स ऑफरिंग रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बीइंग बिलीव्ड। ओके, तो जब भी जहां पे इसका सेंस आएगा आप वहां पर यूज कर सकते हैं, बट एज अ सिनोनिम हम इन वर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? देख लेते हैं हम सिनोनिम्स को।
तो मैंने आपको यहाँ पे मीनिंग दे दिया है, समथिंग एबल टू बी ट्रस्टेड और बिलीव। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिनोनिम में कभी यहाँ पर दिया जाए ट्रस्टफुल। भाई जो ट्रस्टेड होगा वो ऑब्वियसली कैसा होगा, ट्रस्टफुल होगा। तो हम ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स में मैंने लिया, ऑफ कोर्स जो चीजें रीजनेबल या प्लॉसिबल है वो रिलायबल होंगी, वो वैलिड भी होंगी, वो फिजिबल यानी इजी टू अंडरस्टैंड होगा, और रीजनेबल या कन्विंसिंग भी है। फाइन, मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज क्रेडुलस। ओके, तो स्टूडेंट्स जब भी हम कहते हैं क्रेडुलस, मतलब व्हेन वी से क्रेडुलस, दैट टिपिकली मीन्स समवन इज रेडी टू बिलीव। ओके, क्रेडुलस कहने का मतलब क्या हुआ, ये हम ऐसे लोगों के लिए यूज करते हैं जो किसी भी बात को बहुत इजीली बिलीव कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी पर्सन जो बिना किसी क्वेरी के या बिना कुछ क्वेश्चन किए अगर तुरंत किसी बात को एक्सेप्ट कर ले या वो विश्वास कर ले, वो बिलीव कर ले, तो ऐसे लोगों के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्रेडिबल। ओके, उन्हें किसी सर्टेन एविडेंस की जरूरत नहीं होती है, वो किसी भी बात को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिलीव कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली ऐसे लोग कौन होंगे, तो अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं, सिनोनिम में हम ऐसे लोगों के लिए इनोसेंट बोल सकते हैं। भाई जो इनोसेंट है, जैसे आप छोटे बच्चे की बात करिए, आप उसे जो कहेंगे वो चुपचाप से मान लेता है, तो इनोसेंट जो होगा वो ऑब्वियसली कैसा होगा, क्रेडुलस होगा। या सपोज अगर मैं ऐसा एक वर्ड लिखूं नेव, नेव का मतलब होता है न्यू कमर। ठीक है, जो फ्रेशर होते हैं, जो फ्रेशर होते हैं वो अगर किसी, सपोज आप किसी फर्म से रिलेटेड है और उस फर्म में आप एकदम अगर नए हो, तो आपसे जो भी बातें की जाएंगी या कही जाएंगी आप उस पर चुपचाप से बिलीव कर लेंगे। तो जो नया होगा वो क्रेडुलस भी नेचर में होगा। एक और वर्ड हम यूज करते हैं यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनजेनुअस। ओके, सो बेसिकली इनजेनुअस का मतलब ही होता है इनोसेंट। इनजेनुअस इज बेसिकली इनोसेंट, तो ये आपको याद रखना है, इनजेनुअस मतलब इनोसेंट, ये आपको याद रखना है, बिकॉज दिस ऑल्सो कम्स इन एग्जाम, तो आपको याद रखिएगा। या फिर हम इसी को समझाने के अगर मैं कहूं तो हम क्या कह सकते हैं, चाइल्ड लाइक। इंजीनियस मतलब चाइल्ड लाइक, जो बहुत जल्दी किसी भी बात को विश्वास कर ले। ठीक है, एक और वर्ड हम लिखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, इनकॉग्निजेंट। इनकॉग्निजेंट, ओके, तो यहां पे आप देखिए ये कॉग्नी वर्ड हमने लिखा हुआ है, कॉग्नी इज रिलेटेड टू रीजनिंग। ठीक है, कोजेंट वर्ड आपने शायद सुना होगा, हमने पहले भी एक जगह पे कहीं पे डिस्कस किया है लास्ट वीडियोस में। कोजेंट इज रिलेटेड टू रीजनिंग, योर रीजनेबल एबिलिटी। ठीक है, रीजनिंग की एबिलिटी, जहां पे आप क्वेरी करते हो, जब हम इन लगा देते तो वो ऑपोजिट साउंड करता है। जब आप कह रहे हो इनकॉजिनेंट, इसका मतलब क्या हो गया कि वो रीजनिंग ही नहीं करता है, यानी वो जो जैसी बात बताई जा रही है वो चुपचाप से उस बात को बिलीव कर लेगा। तो जब आपको इनकॉग्निजेंट वर्ड मिलता है, इसका मतलब ही इज अनवेरी, वो इन चीजों पर तो बिना सोचे समझे या सर्टेन एविडेंस के या बिना रीजनिंग किए वो चुपचाप उन चीजों पर बिलीव कर ले। क्लियर? तो इसी तरीके से आपको वर्ड्स रिलेट करने हैं। जब आप वर्ड्स रिलेट करोगे तो आप बहुत इजीली इन चीजों को याद रख पाएंगे। एम आई क्लियर? ओके, अब मूव करते हैं हमारे मीनिंग की तरफ। मैंने ऑलरेडी आपके सामने मीनिंग रख दिया है और आप मीनिंग कंसिडर कर सकते हो कि मीनिंग आपको क्या शो कर रहा है। शोइंग रेडीनेस टू बिलीव थिंग्स, इसका मतलब जब कोई पर्सन किसी भी चीज को बहुत इजीली जो है वो एक्सेप्ट कर ले, तो हम उसी के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, क्रेडुलस। एम आई क्लियर? ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ये मैंने आपको सिनोनिम्स दे दिए, नेव, गुलिबल। यस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। गुलिबल मीन्स कैलो, गुलिबल कैलो, ये दोनों ही एक मीनिंग कैरी करते हैं। दोनों को ही हम इनजेनुअस बोलने के लिए यूज करते हैं, मतलब समवन हु इज नेव, जो बिल्कुल किसी फील्ड में बिल्कुल नया हो, उनके लिए इमेच्योर वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे ही लोगों के लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं अनवेरी, जो हम इनकॉग्निजेंट के लिए यूज करते हैं। अनवेरी मतलब जो रीजनिंग ना करे, जो वहां पे रीजन अप्लाई ही नहीं करे, वो चुपचाप से सारी बातों को मान ले। ठीक है, नेक्स्ट क्रीड। क्रीड में भी आप देख रहे हो क्रेड का रिलेशन दिया हुआ है। ओके, तो बेसिकली जब हम क्रीड वर्ड यूज करते हैं, ये हो गया एक तरीके से आप कह सकते हो अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ रिलीजियस बिलीव। ओके, अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ रिलीजियस बिलीव, जब आपको कोई ऐसी बात या कोई फेथ पर विश्वास करवाया जाए तो हम उसको क्रीड कहते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से अगर मैं इस वर्ड को डिफाइन करूं तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये रिलीजियस बिलीफ है।
तो अगर बिलीफ है तो आप और क्या बोल सकते हो, फेथ। और हम बिलीफ या फेथ पर क्या करते हैं, बिलीव करते हैं, ठीक है। तो कोई अगर धारणा है, कोई फेथ है, कोई ओपिनियन है, तो हम ऐसी चीजों में बेसिकली क्या करते हैं, जो हम सुन के आ रहे होते हैं अपने फोर फादर से, अपने एंसेस्टर से, हम उन चीजों को, वो क्या हो गया, अ सेट ऑफ रिलीजियस बिलीफ, ओके, हम उन चीजों पर आराम से बिलीव कर लेते हैं। तो क्रीड का रिलेशन भी बिलीफ से ही है, आपको ये चीज ध्यान में रखना है। और ये है इस वर्ड का मीनिंग, यानी अ क्रीड इज अ set of beliefs or principles. So basically it is a set of beliefs or principle. Clear? synonyms देख लीजिए, faith, religion, affiliation, fraternity, ये सारे वर्ड कॉमन है, आप सबने सुने भी है। faith, religion हमें पता ही है, affiliation मतलब जब किसी चीज का किसी से affiliation यानी संबंध होता है, अगर संबंध होगा तो ही हम वहां पर बिलीफ या ओपिनियन बना सकते हैं। फ्रेटर्निटी मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर ग्रुप जो किसी पर्टिकुलर आइडिया या ओपिनियन को कैरी करते हैं और हम उन पर विश्वास करते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको ये तीनों वर्ड्स और इसके जो सिनोनिम्स है वो क्लियर होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट रूट की तरफ। द नेक्स्ट रूट इज नेटल। नेट वर्ड दिया हुआ है आपको। तो बेसिकली जब हम नेट वर्ड यूज करते हैं तो आपको याद रखना होगा नेट का रिलेशन किससे दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो अ लैटिन वर्ड, ओके। तो जब भी हम नेट वर्ड यूज करेंगे ये भी आपको क्या शो करेगा, इसका रिलेशन हम हमेशा यूज करते हैं किससे, बर्थ से। पहले तो ये याद रखिए कि ये एक क्या है, लैटिन रूट है और इसका मीनिंग क्या है, बर्थ। फाइन, अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स को। सो पहला वर्ड आपके सामने है नेटल। में आप देख रहे हो नेट लगा हुआ है, इसका मतलब रिलेशन किससे आना चाहिए, बर्थ से। यार ये कॉमन वर्ड है, आई होप कि आपने सुना भी होगा। हम नेटल वर्ड कब बोलते हैं, जब किसी पर्सन का रिलेशन उसके बर्थ से हो या बर्थ प्लेस से हो तो हम उसके लिए नेटल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आप नेटिव बोलते हो, नेटिव वर्ड आपने सुना होगा, नेटिव वर्ड आपने सुना होगा इस वर्ड क्योंकि कॉमन वर्ड है जो हम अपने कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। नेटिव में नेट देख रहे हो, हम यहाँ क्या पूछ रहे होते हैं किसी से कि उसका, अगर आपसे कोई पूछे कि आपका नेटिव प्लेस क्या है तो हम क्या पूछते हैं, आपका बर्थ प्लेस क्या है, मतलब जहां से आपका रिलेशन है, जहां से आपकी ओरिजिन है, हम वो नेटिव कंसिडर करते हैं। यहाँ पे भी नेटल जो वर्ड है उसका रिलेशन किससे आता है, आपके बर्थ से, मतलब जो रिलेशन होगा वो बर्थ से रिलेटेड होगा, उस प्लेस से रिलेटेड होगा। तो सिनोन अगर आप बात करते हो यानी कि यहाँ रिलेशन देख लीजिए, रिलेटिंग टू और अकम्पनिंग विथ बर्थ, ओके, बर्थ से इसका रिलेशन होगा। सिनोनिम्स देख लीजिए, जब हम किसी चीज को नेटिव कहते हैं उसी के लिए एक वर्ड आता है इंडिजेनस। जैसे आपने इंडिजेनस ब्रीड ऐसा सुना होगा, लाइक जो होते हैं कॉक वगैरह होते हैं या कुछ एनिमल स्पीसीज है, हम उनके लिए इंडिजेनस वर्ड यूज करते हैं। इंडिजेनस ब्रीड कहने का मतलब जो नेटिव है, जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि कोई चीज जो है, ये बफेलो जो है इंडिजेनस ब्रीड है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो इंडियन ब्रीड है, ठीक है, उसका जो नेटिव है वो, उसका जो ओरिजिन है वो इंडिया से है। तो इसीलिए हम इंडिजेनस पर्टिकुलरली कब यूज करते हैं, नेटिव बोलने के लिए ही। अब जो नेटिव होगा वो इनेट भी होगा, आप यहाँ पे भी देखिए इस वर्ड में नेट लगा हुआ है, मतलब रिलेटेड टू बर्थ। कोई भी ऐसी चीज या कोई, आप ऐसा कह सकते हो, इनेट का मतलब हम बेसिकली कहाँ लेते हैं, इनेट मीन्स कोई ऐसी क्वालिटी जो बाय सिंस बर्थ है आपके पास, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि कोई, कुछ लोग बहुत अच्छा गाना गाते हैं, कब 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 से गाते हैं, सिंस बर्थ, तो अपने जन्म से ही, तो शायद उनको ये चीज बर्थ के टाइम ही ये गॉड गिफ्टेड था। ऐसी प्रॉपर्टीज या ऐसी चीजों के लिए हम इनेट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। इनेट मीन्स इनेट क्वालिटीज बेसिकली, ठीक है। तो पर इसका रिलेशन भी किससे आएगा, बर्थ से। फाइन, मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, प्री नेटल। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख ही रहे हो बहुत सिंपल सा वर्ड है, बिकॉज यहाँ नेटल का रिलेशन बर्थ से हो गया और बर्थ के पहले, ठीक है। तो कोई चीज जिसका एग्जिस्टेंस बिफोर बर्थ है हम उसके लिए प्री नेटल यूज करते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे ये याद रखना है कि हम क्या कह सकते हैं, एग्जिस्टिंग बिफोर बर्थ। तो कोई चीज अगर बर्थ के पहले से अगर एग्जिस्ट कर रही है तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, प्री नेटल, ठीक है। इसके सिनोनिम्स भी अगर आप देखोगे तो हम ऊपर जो वर्ड्स हमने लिए हैं वही है, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई सिनोनिम मेंशन नहीं किया है आपके लिए। तो आपको ये याद रखना है कि इंडिजिनस, नेटिव, इनेट, प्री नेटल, ये सारे एक जैसे वर्ड्स है और इनका रिलेशन बर्थ से है।
लास्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है नेसेंट। अब यहां आपको देखिए क्या देखना है, ये जो वर्ड है इसका रिलेशन भी हम किससे लेते हैं, वर्ड से। ठीक है, बेसिक मैं ये आपको वर्ड यहाँ पे जानबूझ के दे रही हूं क्योंकि ये वर्ड जो है ये नेटल से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इस वर्ड का रिलेशन किससे है, नेसेंट से। नेसेंट वर्ड जो है इसी नेटल का सिनोनिम है। फिर ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इसको अलग से बता रही हूँ। नेसेंट का मतलब होता है बीइंग बॉर्न और बिगनिंग, मतलब बर्थ क्या शो करता है आपको, बिगनिंग। ठीक है, अगर मैं कहूं कि आपको क्या शो करता है, बिगनिंग। ओके, और सिनोनिम्स की अगर बात करें तो जो चीज बिगनिंग शो कर रहा है, अगर आपको कोई वर्ड बिगनिंग शो कर रही है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये अगर बिगनिंग शो कर रहा है तो हम और क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, वो चीज क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। ठीक है, या एक और वर्ड हम कहते हैं एमर्जिंग, एमर्ज होना, मतलब वो राइज कर रहा है। ठीक है, तो हम बेसिकली नेसेंट वर्ड को बीइंग बॉर्न और रिलेटेड टू बिगनिंग के सेंस में यूज करते हैं। एम आई क्लियर? सिनोनिम्स अगर देखें तो इमर्जिंग, राइजिंग, बडिंग, बड्स जब निकलते हैं तो दैट इज कॉल्ड बडिंग। उसी प्रोसेस को इंसिपिएंट कहते हैं। इंसिपिएंट का मतलब होता है टू इनिशिएट और टू बिगिन। ठीक है, आई होप कि आपको इन वर्ड्स का रिलेशन समझ में आएगा। दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, ये बेसिकली इस नेटल का सिनोनिम है जो आपको याद रखना है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट and this is in exam for number of times, so be specific with these words. Okay students, so this is all for today and हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से किसी नए मेथड के साथ कुछ नया वर्ड लेकर आपके साथ आएंगे जो बेसिकली दो हिंदू वोकैबुलरी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, इसे अपने फ्रेंड्स और बाकी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करिए और चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिल सके। थैंक यू।